ये आइडिया तो मेरे बड़ों को आया क्योंकि हमारी इस वक्त जो है ना 5वीं जनरेशन काम कर रही है। अच्छा और मैं चौथी पे हूँ। अच्छा मेरे बाद मेरा बेटा है वो काम करता है। अच्छा। तो ये है कि वहाँ पे ये जो पंजाब का जो कल्चर है ना, जी जी। वो इस चीज़ में वो इन्वॉल्व है। दही की लस्सी और पेड़ों की लस्सी वैसे उधर ही बनती थी। अच्छा तो ये पेड़ों की लस्सी का जो कल्चर है ना, ये उधर से ही इधर आया हुआ है। अच्छा तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 1-2 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे उस वक्त। अच्छा। तो अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम ही वाहिद रह गए तकरीबन, मेरा ख्याल है। ठीक है। या कोई एक आध और होगा अच्छा। लाहौर में, बाकी को पेड़ों की लस्सी और नहीं बनाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपको मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप। नाजरीन, पंजाब की एक बहुत ही ख़ास सुगात, पंजाब का एक बहुत ही ख़ास मशरूब जो लस्सी है, पंजाबियों के लिए ये आब अमृत की जो हैसियत है रखता है। कोई भी पंजाबी हो लस्सी को लाजमी पसंद करता है, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में। और ख़ास तौर पर फिर अगर हम बात करें लाहौरियों की, तो लाहौरियों से आप पूछें कि भाई लाहौर में क्या मशहूर है, तो और कुछ बोले ना बोले तो वो ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई फ़ीके की लस्सी लाहौर में बहुत मशहूर है। जी हाँ, फ़ीके की लस्सी अगर तो आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपने लाजमी पी होगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाहौर का रहने वाला और उससे ये लस्सी ना ट्राई की हो। इवन के लोग स्पेशल लाहौर आते हैं इस लस्सी को ट्राई करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि ये अंदरून में दुकान है, ग्वाल मंडी का ये इलाका है, और अंदरून तो वैसे ही अपने खाने की वजह से काफ़ी मशहूर है। अब इस लस्सी में ऐसी क्या ख़ास चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो इसको सबसे अलग बनाती है, ये आज हम जानेंगे यहाँ के मालिक से। अच्छा शहबाज साहब, ये दुकान कितनी पुरानी है? जब से पाकिस्तान बना 1947 से, अच्छा पार्टीशन के तकरीबन 2 माह के बाद अच्छा। हमारे बड़ों ने ये दुकान की थी। ठीक है। नाजरीन, पाकिस्तान और ये दुकान एक साथ बनी है, इन्होंने भी शायद अंग्रेजों से ये दुकान लिया। अच्छा ये बताइएगा, आप माइग्रेटेड हैं इंडिया से? जी, किस इलाके से? अमृतसर से। अच्छा, पंजाब से ही। तो अच्छा, यहाँ पे आप आए, लस्सी का ख्याल ही क्यों आया कारोबार शुरू करने के? देखिए ये आइडिया तो मेरे बड़ों को आया क्योंकि हमारी इस वक्त जो है ना 5वीं जनरेशन काम कर रही है। अच्छा और मैं चौथी पे हूँ। अच्छा मेरे बाद मेरा बेटा है वो काम करता है। अच्छा। तो ये है कि वहाँ पे ये जो पंजाब का जो कल्चर है ना, जी जी। वो इस चीज़ में वो इन्वॉल्व है। दही की लस्सी और पेड़ों की लस्सी वैसे उधर ही बनती थी। अच्छा तो ये पेड़ों की लस्सी का जो कल्चर है ना, ये उधर से ही इधर आया हुआ है। अच्छा तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 1-2 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे उस वक्त। अच्छा। तो अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम ही वाहिद रह गए तकरीबन, मेरा ख्याल है। ठीक है। या कोई एक आध और होगा अच्छा। लाहौर में, बाकी को पेड़ों की लस्सी और नहीं बनाता। ठीक है। जितने भी लोग हैं वो तकरीबन सभी के सभी दही की लस्सी बनाते हैं। अच्छा जो हर कोई बनाता है, पेड़ों की लस्सी कोई नहीं बनाता। अच्छा। ये खासकर समझ लें हमारी स्पेशलिटी है ये पेड़ों की लस्सी जो है ना, ठीक है। ये हमारा एक खास यानी कि हमारा ये सकाफत है। ठीक है। आपके कहने के मुताबिक जो पेड़ों की लस्सी है ये इसको मुनफरिद बनाती है बाकियों से। इसके अलावा आपकी क्या इनफरादियत है? इनफरादियत यही है कि भी यहाँ पे तकरीबन आपको जो भी चीज़ मिलेगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह खालिस ही मिलेगी, 2 नंबरी नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा। तो बस यही है कि लस्सियों में भी थोड़ा सा हमारा मियार अलग है। अच्छा। एक तरह की लस्सी यहाँ नहीं बनती, 3-4 तरह की डिफरेंट लस्सियाँ बनती हैं। एक जो लस्सी है कॉमन लस्सी, जिसे आप लोग सभी दही की लस्सी कहते हैं, अच्छा। जो हर जगह से मिल जाती है। ठीक हो गया। एक पेड़ों की लस्सी होती है जो खालिस खोए की और पेड़ों की बनती है। ठीक हो। वो दूध की होती है, वो गाढ़ी नहीं होती। अच्छा। बाज़ लोग जो ना वो इस अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं। वो लस्सी तो पेड़ों की पी के जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं यार ये तो पतली है। अच्छा। जो पेड़ों की लस्सी होती है वो दूध की बनती है, उसमें दही नहीं होता। ठीक है। अगर दही डालेंगे तो उसका जायका, उसका टेस्ट और बन जाएगा। ठीक है। लिहाजा जो है ना वो दूध की होती है, दूध जितना थिक होता है उतनी वो होगी। दही की लस्सी जो होती है ना वो गाढ़ी होती है। और फिर एक लस्सी जो होती है वो दही की लस्सी के अंदर हम पेड़े डाल के जैसे मिल्क शेक बन जाता है, उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। सही। ठीक है ना, दही की लस्सी में पेड़े डाल जाएंगे, वो एक अलग जायका बन जाता है। बाकी कोई और तरह की, जिस तरह की भी कोई कह दे लस्सी बना के मैं दे दें, ठीक है। तो वो बना के नमकीन लस्सी हो गई, फिक्की लस्सी हो गई,
तो कोई कोई आगे फलों की लस्सी भी कह देता हमें, अच्छा वो भी हम बनाते हैं, लेकिन अब फलों वाली लस्सी हमने वो काफ़ी ऐसा हो गया वो बंद कर दिया है कि उससे टाइम बड़ा ज़ाया होता है। दुकान शुरू से यही पे है जी, माल मंडी में? जी यहीं पे है। तो मुझे ये बताइएगा सबसे ज्यादा कौन सी लस्सी बिकती है? दोनों ही बिकती हैं ज़्यादा। हमारी ज़्यादा जो पहचान है वो पेड़ों की लस्सी है। ज्यादातर पहचान पेड़ों की लस्सी में। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा लस्सी के अलावा क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास होती है? लस्सी के अलावा दही है, पेड़े हैं, खोया है, शादी ब्याह के लिए, तकरीबात के लिए जो आप ऑर्डर कर सकते हैं, यही चीज़ें। बाकी हम नहीं बनाते दूसरी चीज़ें, खीर वगैरह ये फिलहाल हम नहीं बनाते। पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते। अब सिर्फ हमारा तकरीबन लस्सी का ही बिजनेस है। ठीक है। अंदरून में जो ज़्यादा कल्चर है वो तो यही नान चने लस्सी इसी नाश्ते का है। और मुझे ये बताइएगा कि दिन की आपकी सेल कितनी हो जाती है? सेल का तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई पता नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का काम है। कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है। जो आजकल के हालात हैं, बहुत मुश्किल सर्वाइव करना है इस वक्त अच्छा। कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि खालिस चीज़ें जो ना अच्छी चीज़ें वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। जो हल्की क्वालिटी है वो हम करते नहीं हैं। हल्की क्वालिटी में चाहे आप 10-20 रुपए कम रेट वाली चीज़ खा लें, लस्सी पी लें, खोया खा लें, तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती। अभी जैसे कि आपने बताया कि महंगाई की वजह से बहुत सा कारोबार मुतासिर हुआ है, क्वालिटी आपने अपनी वही रखी है, रेट है क्या वो भी वहीं पे बरकरार है या उसमें इजाफा हुआ है? नहीं जी, ये तो रेट तो वो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए आए दिन जो हो रहा है, जितनी महंगाई हो रही है, तो उसके मुताबिक तो जाहिर है रेट तो बढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि पहले जो दूध था वो कुछ बेहतर मिल जाता था, अब बहुत मुश्किल हो गया है। जितना कि दूध के अंदर जो बेईमानी हो रही है, इसीलिए हमने एक अपना छोटा सा अलग से ही डेयरी फार्म डाल लिया है कि जो हमारी प्रोडक्ट है ना, पेड़ों की लस्सी, ये हल्के दूध की बन ही नहीं सकती, वो हमें नुकसान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बड़े ईमानदार हैं, नहीं, पेड़ों की लस्सी ज़रा सी भी बेईमानी बर्दाश्त ही नहीं करती, वो बनेगी नहीं, वो कुदरत खुदा की है। अगर आप घटिया दूध ले लेंगे, जाहिर है वो खोया ही नहीं निकलेगा। हमारी कोशिश है अच्छे से अच्छा खालिस दूध हमें मिल जाए, क्योंकि जितना अच्छा दूध होगा उतना ज़्यादा हमें खोया मिलेगा। तो जब खोया ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर है पेड़े ज़्यादा बनेंगे, तो फिर लस्सी भी ज़्यादा गिलास निकलेंगे। हमें लॉस है हल्का दूध लेने में, हमें लॉस है, क्योंकि हमारे में किसी काम का नहीं है। नाजरीन, मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये पेड़े आपको नज़र आ रहे हैं, पेड़े पड़े हुए हैं। फिर उसके अलावा ये आप मेरे अगर पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जो भाई साहब है लस्सी बना रहे हैं, इनकी बड़ी ये ख़ास बात है, ये पेड़े जो हैं इस लस्सी में इस्तेमाल होते हैं। पेड़ों वाली लस्सी लाहौर में कहीं से नहीं मिलती, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि मुश्किल से 1-2 जगह शायद हो लाहौर से जहाँ से ये लस्सी मिलती है। बहुत ही ख़ास है। अंदरून का इलाका एक वैसे ही इसकी जो वाइब है वो बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप यहाँ पे आए, आपको एक कल्चर नज़र आएगा, आपको एक पुराना हेरिटेज नज़र आएगा। उसके अलावा फिर यहाँ के जो खाने हैं, यहाँ के जो खाबे हैं, यहाँ की जो सौगातें हैं नाश्ते के हवाले से, वो भी अपनी मिसाल आप है। आप आएँ तो आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। फ़िक्के की लस्सी पूरे लाहौर में मशहूर है। उसके अलावा यहाँ पे नान चने आपको कल्चर नज़र आएगा वही पुराना। तो ये एक बिल्कुल अपने जो कल्चर है इसको प्रिजर्व किया गया यहाँ पे। अच्छा नाजरीन, आपको एक बड़ी मज़े की बात बताते हैं कि जैसे कि जिक्र किया गया कि ये पेड़ों की लस्सी बनती है। अब आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताते हैं, ये आप देख रहे हैं, आपको पेड़े नज़र आ रहे हैं, खोए के ये पेड़े बने हुए हैं। और ये इस वक्त जो आपको ये भाई साहब नज़र आ रहे हैं घुटाई कर रहे हैं, ये इन पेड़ों की घुटाई हो रही है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की घुटाई की जा रही है, इतनी शिद्दत से की जा रही है कि मक्खन इनके अंदर से ही निकल रहा है। कोई एक्स्ट्रा एडिशन करने की मक्खन की ज़रूरत नहीं है। इन पेड़ों के अंदर से जो खोई के बने हुए हैं ये मक्खन निकल रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा पा रहा है, ये ज़रा दिखाइएगा सर, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इन पेड़ों की जो घुटाई है वो की गई है और उसके बाद ये जो मक्खन है ये सारा इसके अंदर से निकला है। और यही इस लस्सी की इनफरादियत है, यही वो अलग बात है जो फ़िक्के को पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में मशहूर करती है कि इनकी लस्सी में ख़ास बात क्या है। आने वाले वक्तों में ये जो हमारा पंजाब का जो कल्चर है ये कितना महफूज रहेगा। फ़िलहाल अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।